तो मुझे बरहजिया होने पर गर्व है कि मैं बरहज का रहने वाला हूँ और बाबा का एक ही उसी तहसील में, बरहज तहसील में ही आश्रम आता है महिल। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ और देवराव बाबा के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। जब आपातकाल लगा था तो उसके बाद लोगों ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था, तो इंदिरा गांधी जब मिलने गई थी तो बाबा ने उनको हाथ से आशीर्वाद दिया था। तब से ही कांग्रेस का जो हाथ, आपको निशान पता होगा, तब से हाथ पड़ गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ 1980 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया की कोई भी ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है, लेकिन उस समय किसी को। नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह। पूरा देश राममय हो चुका है। गांव से लेकर गलियों तक, शहर से लेकर कस्बों तक, सड़क से लेकर पगडंडियों तक, हर जगह श्री राम की चर्चा है। राम भजन गाए जा रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है। राम की भक्ति में पूरा देश, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, 500 वर्षों की संघर्ष और लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद अयोध्या में हमारे राम लला का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को ये पावन तारीख है जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जहाँ कभी बाबरी ढांचा हुआ करता था, वहाँ पर हमारे रामलला का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है और 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मंदिर के लिए, इस राम मंदिर के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पता नहीं कितने अनगिनत महान विभूतियों ने बलिदान दिया। कुछ लोगों के हम नाम जानते हैं, लाखों लोग तो गुमनाम चले गए, राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते चले गए। राम मंदिर आंदोलन को अग्नि का रूप देने वाले, ज्वाला का रूप देने वाले ऐसी ही एक महान विभूति थे देवराहा बाबा। जब देवरा बाबा ने जल समाधि ली थी, मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, और उस समय देवरा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि कोई भी ताकत अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। आज देवरा बाबा की भविष्यवाणी सफल होने जा रही है। हमारे साथ हैं, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, सौरभ तिवारी की बात, इसके कर्ता धर्ता, मीडिया जगत का बहुत बड़ा नाम आदरणीय सौरभ तिवारी जी। तिवारी जी नमस्कार। देवरा बाबा की हम बात कर रहे हैं जी। देवरा बाबा का आश्रम देवरिया में है। जी। आप देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पूरा देश, दुनिया भर में रहने वाले सनातनी जो भी हैं, देवरा बाबा के आगे नतमस्तक होते रहे हैं। जब देवरा बाबा थे, छोटे व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे, और उस समय उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो अब पूर्ण होने जा रही है। जब आप देवरा बाबा के देवरिया स्थित आश्रम में थे, आपने मुझे उनका दर्शन कराया था। ये मेरे जीवन का सौभाग्य था कि पहली बार मैं उनके आश्रम का दर्शन कर पा रहा था। तो आप देवरा बाबा के बारे में बताएं, किस तरीके से उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उसको मूर्त रूप दिया और लोगों में जन चेतना को फैलाया। जी देखिए, जहाँ मेरा घर है बरहज, वहाँ से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर है देवराहा बाबा का जो आश्रम है महिल। और कहा जाता कि कामधेनु जो गाय थी उसने वहाँ जाकर मल किया था, इसलिए उस जगह का नाम महिल पड़ा था। तो 2 बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बाबा ने बुलाया 2 बार। और आपको याद होगा कि इसी 2023 में मार्च के महीने में जब मैं होली के समय में अपने घर गया था होली मनाने के लिए, तब मुझे सौभाग्य मिला था परम योगी देवराहा बाबा के आश्रम में जाकर। मैंने एक स्टोरी भी की थी, बताया था कि देवराहा बाबा कौन है। सिंघल साहब यहाँ पर आए थे और बाबा से उन्होंने राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसमें जिक्र किया था। तो बाबा ने कहा था कि कोई भी दुनिया की शक्ति राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है, लेकिन उस समय लोगों को बाबा पर यकीन, देवराहा बाबा पर यकीन नहीं हुआ। और आज जो करोड़ों राम भक्त हैं, उनकी आस्थाएं अब फलीभूत हो रही हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो इसमें महिल स्थान ये सुनने में ये भी आता है कि जो कामधेनु गाय थी उसने यहाँ पर मल किया था, इसका नाम महिल पड़ा था। तो ये देवराहा बाबा का यहाँ आश्रम महिल है। और कहा जाता है कि 1989 में बाबा यहाँ से वृंदावन चले गए थे और 19 जून 1990 को बाबा ने जल समाधि ली थी। और जो हमारे सहयोगी हैं, मेरे भरत हैं, अभय प्रताप जी, उनको मैंने वीडियो कॉल से दिखाया भी था आश्रम का, और मैंने कहा था आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि अभय जी को आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत थी। और जाहिर सी बात है कि देवराहा बाबा के सामने चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, राजेंद्र प्रसाद हों, इंदिरा गांधी हो, जितने भी आप राजनेताओं के नाम ले लीजिए, अफसरों के नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए, फिल्म जगत के लोग हों, जाके देवराहा बाबा के सामने मत्था टेकते थे। और बाबा का एक मचान होता था, मचान बाबा का होता था, और वहाँ पर बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे, उनके सर पर अपना पैर रखते थे। लेकिन जब आपातकाल लगा था तो उसके बाद लोगों ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था, तो इंदिरा गांधी जब मिलने गई थी तो बाबा ने उनको हाथ से आशीर्वाद दिया था। तब से ही कांग्रेस का जो हाथ, आपको निशान
पता होगा, हाँ। तब से हाथ पड़ गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ 1980 में जीत के आई थी। और 1990 में, आज से 33 साल पहले, देवरावा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया की कोई भी ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन उस समय किसी को बाबा भरोसा नहीं था। अभय जी, आपने बताया कि आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म तो हो चुका था, मैंने भी सुना था देवरावा बाबा के बारे में, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, तो यकीन नहीं करते कि जो बाबा हैं उनकी भविष्यवाणी सही होगी। और बाबा के पास शक्ति थी कि वो पानी में चलते थे। जो उनका आश्रम था उसके बगल में सरयू नदी बहती है, वहाँ पर पानी पे चलते थे। बाबा बिना खाए पिए रहते थे। जो योग है उसका नाम तो याद नहीं है मुझे। 900 साल देवरावा बाबा जीवित थे। 900 साल जीवित थे। उन्हें परम उनको ईश्वर की तरह, भगवान की तरह, देवता की तरह हम लोग पूछते हैं। आप भी पूछते होंगे, आप भी बता रहे थे भी। से यही हुआ है कि मुझे याद है कि मैंने जैसा कि बताया कि जब देवरा बाबा ने जल समाधि ली तो उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैं काफ़ी छोटा था, 2001 की बात होगी। तो उस समय हमारे गांव से DCM, जिसको छोटा टैंकर बोल सकते हैं, उसमें भर के लोग जाते थे और ये बोलते थे कि देवरा बाबा के आश्रम जाना है। तो उस समय नाम मैंने पहली बार उनका सुना था। और उसके बाद जब मेरी समझ बढ़ी और समाज में जागृति भी हुई, चेतना फैली, तो जब राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर की बात आती, तो जब हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो देवरा बाबा का जिक्र आया। उसके बाद मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला, उनके बारे में सुना, किताबों में पढ़ा, तो समझ में आया कि देवरा बाबा कितनी बड़ी हस्ती थे। और तिवारी जी ने जिक्र किया, मैंने एक जगह और पढ़ा था 1989 या 1990 प्रयागराज में कुंभ या अर्ध कुंभ चल रहा था उस समय, तो एक BHP का सम्मेलन हुआ था उसी कुंभ में। वहाँ पर देवरा बाबा पहुँचे थे और उन्होंने बोला था कि विश्व हिंदू परिषद मेरी आत्मा है और ये जो राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा है ये मेरी सहमति से चल रहा है। और उसके बाद उस समय भी उन्होंने यही बात जो अभी आपने बताया कि उन्होंने बोला कि कोई भी शक्ति राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने 1990 में वहाँ पर बोला और देखिए कितना वो रहा होगा। उसके 2 साल के बाद ही बाबरी ढांचा को ध्वस्त कर दिया गया, वहाँ से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन आज उनकी भविष्यवाणी वो ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महापुरुष इस भारत भूमि पर अवतरित हुए। और आपका ये परम सौभाग्य है, बिल्कुल आपके भी कोई प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे होंगे कि देवरा बाबा का आश्रम आपके गृह जनपद में है और आज उन्हीं तहसील में मेरा सौभाग्य है कि उस तहसील में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। और वहाँ पर उनका आश्रम है और उन्होंने जो आज से 34 साल पहले बोला था वो आज पूर्ण होने जा रहा है। हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए, जो भी इस भारतवर्ष को अपनी माँ मानता है, जो भी राम को भारतवर्ष की पहचान मानता है, उन सब के चेहरे पर गर्व का भाव है, आंखों में गर्व का भाव है। इस पल का इंतजार हमें ऐसा लगता है कि 1990 में जो कार सेवा की बात आती है, मैं पुनः कहूँगा कि उस समय जो कार सेवा हो रही थी, मैं पैदा नहीं हुआ था, मैंने जो उस कार सेवा में लोग शामिल रहे, हम उन लोगों से मिले हैं, उनसे बातचीत की है, तो उस पल को जिस गर्व के साथ बताते हैं, बताते बताते उनकी आंखें नम हो जाती हैं, भावुक हो जाते हैं, गर्व का क्षण भी आता है। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हमने कार सेवा भले ही ना की हो, लेकिन उसके बाद भी जब हमारे दिमाग में अचानक से तस्वीर आती है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, गर्व से हम भर उठते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भी कोई पुण्य फल निश्चित रूप से रहे हैं कि हम अपनी इन आंखों से भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि पर होते हुए देख पाएंगे। क्योंकि इस पल के लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया, मरते गए। उधर से गोलियां चलती थी, इनकी जुबान पर राम नाम की बोली होती थी, लेकिन ये डरते नहीं थे। और आज उन्हीं के बलिदान के कारण इतना बड़ा गौरवशाली पल हम सबके लिए सामने आ रहा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है भाई जी कि जो पुलिस वाले थे भले अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, लेकिन निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाते हैं, उनकी आत्मा मरी नहीं थी। देखिए इसमें इसीलिए तो बोलते हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमारे 3 जो क्रिमिनल कानून हैं उसमें संशोधन सरकार ने किया है। ये कानून 1861 का जो पुलिस एक्ट था, अंग्रेजों ने भारत के जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसे कुचलने के लिए IPC अंग्रेज लेकर के आए थे। और उसमें उन्होंने पुलिस के हाथ पूरे तरीके से बांध दिए कि ये जो पुलिस है ये जनता के प्रति समर्पित नहीं होगी, सत्ता के प्रति समर्पित होगी।
पुलिस वालों को उनका ये संविधान बता दिया गया, उनको ये इस तरीके से एहसास करा दिया गया कि आप जो ड्यूटी करेंगे वो जनता के लिए नहीं करेंगे, वो आप सत्ता के लिए करेंगे। क्योंकि 1861 में ये पेनल कोड बना था, अंग्रेज थे, उन्हें लगा कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कानून लेकर के आए। और विडम्बना देखिए कि जब ये 1990 का गोलीकांड राम भक्तों पर हुआ, 1861 अंग्रेजों के ज़माने का ही कानून चला आ रहा था, तो जब श्री राम भक्त उन्हीं पुलिस वालों के सामने खड़े हुए तो पुलिस वालों की आत्मा उन राम भक्तों के लिए नहीं जागी, उन जो है हमारे देश के नागरिक थे उनके लिए नहीं जागी, बल्कि वह सत्ता के प्रति पूरे तरीके से समर्पित रहे कि मुलायम सिंह यादव का आदेश आ चुका है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मारना चाहिए बाबरी ढांचे की तरफ, भले ही उसके लिए कितनी भी लाशें क्यों ना बिक जाएं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। निश्चित रूप से हम भी वो दृश्य हम आज भी देखते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, शरद कुमार कोठारी 16-17 साल की उम्र थी, राम कुमार कोठारी 2 भाई, राम कोठारी को गोली मार दी जाती है, वो बच्चा जमीन पर गिर जाता है, शायद 20 साल की उम्र रही होगी। उसका छोटा भाई था, उसे बचाने के लिए उनके ऊपर गिर गया तो उनको गोली मार दी गई। दोनों भाइयों की लाश एक के ऊपर एक रख के मारा गया। कहा भी जाता है कि घर से निकाल के गोली मारी गई। सरयू नदी का पानी, तुम्हारी अंतरात्मा नहीं कापी, हाथ नहीं हाथ कट के गिर जाना चाहिए था तुम्हारे वहीं पे। बताओ, बेकसूर लोगों पर तुम गोली चला रहे थे। एक लड़का और गंगानगर से, राजस्थान से आया था, उसने एक लड़का गंगानगर से आया था, उसको गोली मारी गई, मरते मरते उसने जमीन पर सीताराम लिखा था। तो अखबारों में ये छपे था कि उस समय के अखबारों में आज भी वो पेपर कटिंग मिल जाती है कि वो जो बच्चा था उसका नाम सीताराम था, या वो जो है भगवान राम को याद करके सीताराम लिख रहा था। तो बहुत बड़ा बलिदान इस राम मंदिर के लिए दिया है, तो और इसके लिए दिया है कि उन्हें पता था हम मर जाएंगे, मंदिर पता नहीं कब बनेगा। आज हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही बलिदानियों के कारण, ऐसे ही श्री राम भक्तों के कारण जो कच्ची उम्र में, और उस समय बलिदान देने वाले छोटे छोटे बच्चे भी थे तो बुजुर्ग भी थे, सारे लोगों ने बलिदान दिए और संघर्ष किया, और उसी संघर्ष का प्रतिफल आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद भाई जी, और आपने इतनी जानकारी दी। तो परम पूज्य देवराव बाबा का आश्रम जो आपने जिक्र किया 1989 में, जो महिला स्थान है देवरिया जिले में, वहाँ से बाबा 89 में निकलकर वृंदावन आ गए थे, और 1990 में वहाँ आकर उन्होंने जल समाधि ली थी, आपने सही कहा, और वही 90 में उन्होंने बात कही थी, उसके बाद उन्होंने जल समाधि ली थी। तो मित्रों, आज भी उनकी बात याद आती है 33 साल पहले, और जो उनके आश्रम के इसमें पीठाधीश्वर हैं श्याम सुंदर महाराज जी, उनको अब निमंत्रण आया है, वो काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी जाएंगे अब जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें शामिल होने के लिए। तो ऐसे परम पूज्य योगी महाराज देवराव बाबा की जय। और यही कारण है कि जो ये राम मंदिर का निमंत्रण पत्र जो बना है, जो गणमान्य लोगों को बुलाया जा रहा है जी, उसमें देवराव बाबा के नाम है, नाम है देवराव बाबा की तस्वीर भी उसमें लगाई गई है। कुछ ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, उसमें जिन लोगों का नाम है उसमें देवराव बाबा का नाम सर्वोच्च रूप से आगे रखा गया है। निमंत्रण पत्र में भी उनकी तस्वीर है। तो मुझे बरहजिया होने पर गर्व है कि मैं बरहज का रहने वाला हूँ, और बाबा का एक ही उसी तहसील में, बरहज तहसील में ही आश्रम आता है महिल। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ और देवराव बाबा के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ।